लोकसभा चुनाव 2029 से पहले देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार एक नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है ताकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो कई दशकों बाद देश में संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के बंटवारे में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। परिसीमन डिलिमिटेशन का मतलब होता है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। समय के साथ अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों की आबादी बदलती रहती है। कहीं जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो कहीं इसकी वृद्धि धीमी रहती है। ऐसे में लोकतंत्र में यह जरूरी माना जाता है कि लोगों की संख्या के हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व भी मिले और इसी उद्देश्य से समय समय पर परिसीमन किया जाता है। हाल ही में 2024 विधानसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया गया। भारत में वर्तमान लोकसभा सीटों का बंटवारा काफी हद तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उस समय राज्यों की जनसंख्या के अनुसार सीटों का निर्धारण किया गया था। बाद में संविधान में संशोधन करके सीटों के पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई थी। इसका कारण यह था कि देश के कई राज्यों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा काम किया था, जिसमें दक्षिण के कुछ राज्य शामिल हैं। यदि केवल बढ़ती जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती तो उन राज्यों को नुकसान हो सकता था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की थी। इसलिए सीटों के बंटवारे को लंबे समय तक स्थिर रखा गया। लेकिन अब स्थिति में बदलाव हुआ है। पिछले कई दशकों में देश की आबादी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कुछ राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है जबकि कुछ राज्यों में वृद्धि की दर कम रही है। ऐसे में कई राजनीतिक दल और विशेषज्ञ मानते हैं कि अब संसदीय क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होना चाहिए ताकि हर नागरिक को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। और इसी कारण केंद्र सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस विषय पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना चाहती है। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रीय दलों और राजनीतिक नेताओं से बातचीत भी की जा रही है। सरकार यह समझती है कि परिसीमन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर राज्यों की राजनीतिक ताकत और संसद में उनके प्रतिनिधित्व पर भी पड़ेगा। इसलिए इस विषय पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सभी पक्षों की राय जानने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कई प्रमुख क्षेत्रीय दलों से संपर्क भी किया है। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दलों से भी बातचीत जारी है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि परिसीमन को लेकर किसी प्रकार का बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा ना हो और अधिक से अधिक दल इस प्रक्रिया को स्वीकार करें। दरअसल डिलिमिटेशन को लेकर सबसे बड़ी चिंता उन राज्यों में है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। दक्षिण भारत के कई राज्यों ने पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया। वहीं कुछ उत्तरी राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है। यदि केवल जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण किया गया तो संभव है कि कुछ राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी और कुछ राज्यों का संसद में प्रभाव कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में इस विषय को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। इन राज्यों का तर्क है कि उन्होंने सरकार की नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल की। यदि अब सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा तो ये उनके लिए एक प्रकार की सजा जैसा होगा। दूसरी ओर अधिक आबादी वाले राज्यों का कहना है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व आबादी के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक सांसद लगभग समान संख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। केंद्र सरकार इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ऐसा फॉर्मूला तैयार करना चाहती है जिससे जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी बना रहे और उन राज्यों की चिंताओं का भी समाधान हो सके जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि सरकार फिलहाल व्यापक चर्चा और विचार विमर्श पर जोर दे रही है। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीटों की संख्या में बदलाव होगा या राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बदल सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। सरकार पहले सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करना चाहती है। इसके बाद ही किसी विधेयक को संसद में लाने पर विचार किया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि परिसीमन आने वाले वर्षों में देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों में से एक बन सकता है। इसका असर केवल चुनावी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये भारत के संघीय ढांचे,
राज्यों की राजनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। कई राज्यों में यह मुद्दा पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर बहस और तेज होने की संभावना भी है। केंद्र सरकार का मानना है कि यदि परिसीमन को राजनीतिक विवाद का विषय बना दिया गया तो इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार सहमति के आधार पर आगे बढ़ना चाहती है। सूत्रों का कहना यह भी है कि अब तक क्षेत्रीय दलों के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है। हालांकि अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना बाकी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसे अधिकांश राजनीतिक दल स्वीकार कर सकें। डिलिमिटेशन परिसीमन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये सीधे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। यदि किसी क्षेत्र की आबादी बहुत अधिक बढ़ जाती है और वहां सांसदों की संख्या वही बनी रहती है तो एक सांसद को बहुत अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कम आबादी वाले क्षेत्रों में कंपैरेटिवली कम लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों के बंटवारे की समीक्षा जरूरी मानी जाती है। इसके अलावा संसद के नए भवन के निर्माण के बाद भी लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चाएं होती रहीं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में लोकसभा का आकार बढ़ाया जा सकता है ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस विषय पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। फिलहाल सरकार का मुख्य ध्यान राजनीतिक सहमति बनाने पर है। यदि विभिन्न दलों के बीच व्यापक सहमति बन जाती है तो सरकार नया विधेयक ला सकती है और परिसीमन की प्रक्रिया शुरू भी हो सकती है। इसके बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा जो जनसंख्या के आंकड़ों और अन्य मानकों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। आने वाले समय में यह प्रक्रिया भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले यदि परिसीमन पूरा हो जाता है तो देश का चुनावी नक्शा काफी हद तक बदल सकता है। कई राज्यों की राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है जबकि कुछ राज्यों को नई परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बनानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन को लेकर शुरू की गई पहल एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। सरकार सभी पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है ताकि ये प्रक्रिया विवाद की बजाय सहमति और लोकतांत्रिक संतुलन के आधार पर पूरी हो सके। आने वाले महीनों में इस विषय पर होने वाली चर्चाएं और फैसले देश की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।